आनंदम प्रणाम। पतंजलि मुनि को प्रणाम, जिन्होंने ये आंतरिक विज्ञान का गहन विषय हमें दिया, गहन रास्ता बताया। समाधिपाद का अगला 29वां सूत्र जो कहता है कि ततः प्रयत्न चेतनाधिगमयो प्रयांतरय भावार्च। अब इसका अर्थ में जाने से देखते हैं हम कि ततः मतलब उससे, ततः मतलब उससे, किससे? हमने पिछले सूत्र में 2-3 सूत्रों में चर्चा करी कि तस्य वाचक प्रणव, तत् जब तदर्थ भावना जो था वो पुरुष विशेष जो ईश्वर की व्याख्या है, जो ओमकार साधना है, प्रणव है, उससे, तत् मतलब उससे प्रयत्र जो विपरीत दिशा में हमारी जो चेतना घूम रही है, नॉर्मली हमारी चेतना विपरीत दिशा में है। जैसे जहाँ जहाँ मेरा मन लेके जाता है, जहाँ जहाँ मेरी इंद्रियां लेके जाती है, उस तरफ खींचता है। उस समय पे ये आपका प्रणव की जो व्याख्या है वो अंदर की तरफ लाए, प्राप्ति भी कराएगा, और अंतराय जो बाधा है, जो ऑब्स्टेकल आने वाले हैं, जो पतंजलि हमें अगले 23 से 29 अगले 33 से जो सूत्रों पे आगे हमें बताएंगे, 39 सूत्रों पे जो 9 मेन है। अगर ऐसा कहते हैं कि उसमें से एक ने भी अपना सिर उठा लिया तो एक जन्म तो आपका व्यर्थ हो गया। तो अभाव अनुपस्थिति च मतलब आपको कोई विघ्न नहीं आएगा। आपको चेतना ओमकार का ध्यान करते करते आपकी चेतना अंदर की तरफ आएगी, अंतर्मुखी होगी, और जो 9 ऑब्स्टेकल है जो बता रहे हैं मुनि हमें, जो अगले सूत्रों पे बताएंगे 33 के बाद, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। तो क्या आपकी चेतना अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है? जो हमारा प्रत्याहार है, ब्रिज बिटवीन इन अंतर योग और बाह्य योग, मतलब हमारी जो सेंसेस जब अंदर की तरफ मुड़ती तो दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। हम इंद्रियों को अंदर मोड़ते हैं। तो हम इंद्रियों को मोड़ते हैं, मैं जबरदस्ती ध्यान लगा रहा हूँ, कहीं पे कल्पना कर रहा हूँ, वो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, वो फोर्सफुली है। क्या वो अनायास हो रहा है, अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, या ऑटोमेटिकली हो रहा है? तो उसके लिए यहाँ पे इस श्लोक का ये महत्व है। दूसरा, इस श्लोक का ये भी महत्व है कि इस श्लोक किसके लिए, ये जो ओमकार की जो व्याख्या है किसके लिए है? ये उसके लिए जो ना तो विधेय है, जैसे राजा जनक, क्या मैं हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मुझे वो प्राप्त हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे जो भी लिखा गया है पुस्तकों में, जो अपना अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ एक शिक्षा के लिए, एक इन्फॉर्मेशन के लिए, एक अवेयरनेस के लिए, ताकि मेरे एक छोटे से प्रयास से भी किसी एक का भी भला होता है इस अभी ब्रह्मांड में। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ना तो मैं विधेय हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो विधेय है, क्योंकि मेरे साथ ना शरीर जाने वाला है, चाहे मैंने जो संपत्ति जोड़ के रखी वो जाने वाला है, ना मेरी पत्नी जाएगी, ना मेरे बच्चे जाएंगे, ना मेरे माँ बाप आएंगे, भाई आएंगे, ना मेरी प्रेमिकाएँ आएंगी, या ना मेरे पैसे आएंगे, ना मेरा मान सम्मान जो मैंने बना के रखा है, कोई नहीं आने वाला है। तो विदेह तो मैं हूँ ही, देह तो यहीं छोड़ के जाऊंगा, जो देह से जुड़े हुए सब भी यहीं छोड़ के जाऊंगा। यहाँ तो क्लियर हो रहा है। तो क्या करे उसके लिए? उसके लिए यही करे कि वो साधना करे, वही बराबर ध्यान लगा कर रखे, जिसकी चेतना, हमारा अस्थाई तो है ही नहीं, हमारा जैसे मन तो भटकते रहता है, बहुत चंचल है, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल, चौथी डाल से पांचवा डाल, एक विचार, दूसरे विचार, तीसरे विचार,
इच्छाएं इतने हमारे पूरा क्या कहते हैं भटका के रखा है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है कि डिजायर इज ऑल मिजरी, तो उस तरह से हमारे जो पिछले एक सूत्र में प्रकृति लया नाम की जो बताया था पतंजलि थे, वैसे भी तो हम है नहीं। तो हम तो बाह्य प्रवृत्ति के हैं, हमारा मन बाह्य की तरफ है। तो उसके लिए ये बिल्कुल, और दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके पास श्रद्धा नहीं है, तर्क आते रहते हैं, शंका आती रहती है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, ना गुरु पे, ना शास्त्र पे, ना स्वयं पे। तो ये साधना उसके लिए 100% कारगर है, उसके लिए बिल्कुल कारगर है। आप धीरे 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 धीरे, एक कबीरदास जी का दुआ है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मैंने खुद स्वयं 200-300 पौधे लगाए हैं, अखरोट के, उखड़ के, तो छोटे छोटे हैं, जो मैंने लगाए थे 2.5-3 साल पहले। अब मेरे जितने बड़े हो गए, कुछ सालों में विशाल होंगे, 40 फुट 50 फुट के बड़े बड़े। फल आने शुरू नहीं हुए, लेकिन आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। तो हम छोटे छोटे प्रयास करते करते इस साधना में जाते जाते, जो मांडुक्य उपनिषद का रंग कहता है कि अहंकार, उसका जो अंत है वो यहीं जाके होगा, ब्रह्म में विलीन हो गया होगा। जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, जो अहम शिवोहम कहते हैं, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम कहते हैं, या तत्वमसि जो कहते हैं, या सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चित आनंद वो मैं हूँ, सब में ही है। तो वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी वो अवस्था नहीं है। हम डिस्क्लेमर लगाना जरूरी है, लेकिन लोगों को वो प्राप्त हुआ है। हजारों ऐसे उदाहरण है, हजारों ऐसे लोग हुए हैं, आज भी है, ये उनका अनुभव है। तो इसके लिए ये वाचस्पति मिश्रा जी ने जो कहा है कि अहंकार रहित चेतना, जो मैं जहाँ पे विलीन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब जाके आपकी पूरी तरह से हो जाता है। तो बाधाओं को नष्ट करने के लिए ये इसका अभ्यास करते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगले सूत्र में मिलेंगे।